राम राम जी। इंसान के कर्मों की गति भी न्यारी होती है। एक इंसान पूरी जिंदगी गलत काम करते रहता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, वेश्यावृत्ति करता है, दूसरों को गाली गलौज करता रहता है, उसकी ज़िंदगी ऐसी बीती जाती है, वर्षों सालों वो यही काम करता रहता है। लेकिन उसके साथ ही एक काम वो ऐसा करता रहता है कि उसको एक अच्छा काम जो है करने से उसको मोक्ष मिल जाता है और उसको खुद भी नहीं पता होता। एक इसी के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक आदमी था, वो बहुत ही बुरा था, वो सब गलत काम करता था। उसको गलत काम करते हुए उसकी ज़िंदगी के काफ़ी साल निकल गए। वो बड़ा हो गया, छोटे से लेके काम करता था गलत काम, वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, लेकिन उसने अपनी गलत आदत नहीं छोड़ी और वो वेश्यावृत्ति में पड़ गया, वेश्या के पास जाने लगा। इसी तरह उसने एक वेश्या से शादी कर ली। उसके सारे परिवार वाले ने उसको छोड़ दिया कि तुम हमारे परिवार लायक नहीं है। उसको उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने वही गलत काम करता रहा, सारे गलत काम करता रहा। लेकिन उसके फिर एक लड़का हुआ। ये देखिए कि उसको अपने लड़के में बहुत मोह हो गया। वो अपने लड़के को बहुत प्यार करता, बहुत ही प्यार करता था। एक दिन में अपने लड़के को जब तक 20 बार 25 बार 50 बार नहीं देखता था, जब तक उसको चैन नहीं पड़ता था। उस आदमी ने अपने लड़के का नाम नारायण रख दिया। नारायण का मतलब क्या होता है? वासुदेव का नाम होता है, कृष्ण जी का नाम होता है, भगवान का नाम होता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये नाम भगवान का है, नारायण। लेकिन उसने गलती से रख दिया और नारायण रखने के बाद उसको अपने लड़के में बहुत मोह हो गया। वो जब तक दिन में अपने लड़के को 20 बार 50 बार नारायण नारायण कह के नहीं बुलाता था, उसको चैन नहीं पड़ता था। नारायण बेटा कहाँ हो, बेटा क्या कर रहे हो, नारायण नारायण कहाँ हो, क्या खा रहे हो। वो इसी तरह नारायण कहता रहता था 20 बार 50 बार डेली। इसी तरह उसको वर्ष हो गए। उसका लड़का जो पैदा हुआ था वो 25 साल का हो गया। लेकिन उस पापी इंसान की ना गलत हरकतों में फ़र्क पड़ा और ना ही वो उसका नारायण कहना ख़त्म हुआ। बस उसका ऐसे ही चलता रहा। जब उस आदमी का मरने का टाइम आया नज़दीक, तो यमराज ने कहा अपने दूतों से, जाओ इसके प्राण लेकर आओ, इसने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। सारे दूत जाते हैं और देखते हैं वहाँ उसको, कहते हैं चलो। वो जैसे प्राण लेने वाले होते हैं तो इतने में ही विष्णु लोक से विष्णु जी कहते हैं, जाओ उस आदमी का उसको लाओ, उसको मोक्ष मिलेगा उसको। तो वो भी आते हैं विष्णु लोक से दूत, और वो कहते हैं कि हम ले जाएंगे इसके प्राण। यमराज कहते हैं इसने कोई ज़िंदगी में अच्छा काम नहीं किया, इसको हम ले जाएंगे। तो विष्णु लोक से जो आए दूत कहते हैं नहीं, इसको हम ले जाएंगे, इसको मोक्ष मिला है। वो ये क्या हो सकता है। यमराज के दूत सारा भय खाता खोलते हैं, देखते हैं इसने कोई काम अच्छा नहीं किया, नहीं तुम झूठ बोलते हो। इसी तरह दोनों दूतों में आपस में झगड़ा हो जाता है, यमराज के दूतों में भी और विष्णु लोक के दूतों में भी झगड़ा हो जाता है। अब आप देखिए कि इस झगड़े में उस जो बुरा आदमी था उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसने अनजाने में ही एक काम ऐसा किया इतने सालों कि उसको उसी नारायण नारायण कहने की वजह से ही मोक्ष मिल गया। और वो जो विष्णु लोक से आए थे वो उसको अपने साथ विष्णु लोक को ले गए। धन्यवाद।